जय माँ दुर्गा की सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। नवरात्रि सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन पड़ने जा रहे हैं। नवरात्रि ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत मुहूर्त के रूप में है कि चैत्र नवरात्र इस बार सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन पड़ने वाले हैं और इनको करने मात्र से आपके जीवन में सारे दुखों का निवास हो जाता है। माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि आप ऐसे कौन से भोग हैं जो माँ दुर्गा को लगाने के बाद आप ग्रहण करेंगे तो उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको वीकनेस भी नहीं होगी। इस बार नवरात्रों में ज़रूर ये भोग माँ दुर्गा को अर्पण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों को माँ दुर्गा के 9 भोग, जिनसे श्रद्धा के साथ सेहत भी रहने वाली है अच्छी। मित्रों, नवरात्रि के एक दिन माँ शैलपुत्री को घी और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगता है। देसी घी में हेल्दी फैट और दूध में कैल्शियम होता है जो व्रत के 9 दिनों में ताकत और एनर्जी देने का काम करता है। यानी कि जो माँ शैलपुत्री हैं उनको दूध और घी से बने हुए पकवान का भोग लगाएं। मखाना भी आप फ्राई कर रहे हैं तो आपको घी से फ्राई करना चाहिए। खीर बना रहे हैं तो आपको दूध से बनाना चाहिए, ताकि माँ को भोग लगाने के बाद जब आप वो भोग का प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपको 9 दिनों तक संपूर्ण एनर्जी मिलती रहे। नंबर 2 पे है, नवरात्रि में आपको माँ दुर्गा के भोग के रूप में मिश्री का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगता है और माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री अति प्रिय है। इस कारण से माँ को मिश्री का भोग लगता है। चीनी की बजाय व्रत में शहद या मिश्री खाने से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। देखिए, यदि आप लोग 9 दिन का व्रत करने वाले हैं तो आप लोगों को यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। देखिए, आप लोग शरबत बना के पीते हैं या लस्सी बना के पीते हैं, उसमें शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी की बजाय आप शहद का यूज़ कर सकते हैं और चीनी की बजाय आप मिश्री का भी भोग लगा के उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को इस दिन मिश्री के भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र से शीघ्र पूरी होती हैं और माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद देती हैं। वहीं नंबर 3 पर रहने वाला है, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगता है। यानी कि जो माँ चंद्रघंटा है उनको दूध से बनी हुई चीज़ें प्रसन्न करती हैं, उनको दूध से बनी हुई चीज़ें पसंद हैं। माँ दुर्गा को, माँ चंद्रघंटा को यह भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे सम की खीर या पंचामृत, इन चीनी की बजाय किशमिश या खजूर के साथ बनाएं। देखिए, आप पंचामृत बना रहे हैं, आप पंचामृत जैसे जानते हैं कि आप लोग चीनी पड़ती है, तो चीनी की बजाय आप चाहें तो खजूर या किशमिश का यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करने से माँ दुर्गा को उसको डाल के भोग लगाएं। जब आप भोग के बाद खुद ग्रहण करेंगे तो एक अद्भुत एनर्जी आपको प्राप्त होगी और इससे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही होंगी। देखिए, माँ दुर्गा एक ऐसा रूप है, एक माँ शब्द ही अनोखा होता है, क्योंकि माँ जो होती है वह सदैव अपने बच्चों के भले के लिए ही सोचती है। तो माता रानी आपके भी भले के लिए कुछ अच्छा करेंगी और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें फैली हैं सारी दूर हो जाएंगी। मित्रों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। देखिए, आप कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगाइए। आप मालपुए आटे की बजाय
कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनाए नवरात्रि के व्रत में सेहत के साथ टेस्ट भी बरकरार रहेगा। इससे आपको जब माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएंगे तो वही भोग आप भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि माता को मालपुआ बहुत प्रसन्न करता है और माता को मालपुआ बहुत पसंद है। इस कारण से माँ को मालपुए का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। यह आप कुट्टू के या सिंघाड़े के आटे का लगा सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप एनर्जी फुल भी रहने वाले हैं। नवरात्रि के पाँचवें दिन माँ स्कंदा को केले का भोग लगाया जाता है। यानी कि जब नवरात्र का 5वां दिन होता है तो किस चीज़ का भोग लगाएं? माँ को केले का भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन स्कंद माता का होता है 5वां दिन नवरात्र का, तो उनको केला बहुत प्रिय है। तो आपको केले का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। और केले में फाइबर से भरपूर केला भूख मिटाने के साथ ही पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रखता है। और आप केला व्रत में ग्रहण भी कर सकते हैं और उस दिन आपको वह एनर्जी फुल भी रखेगा, क्योंकि फाइबर होता है केले में। वैसे भी 2-3 केला खा लो आराम से पेट भर जाता है, तो उसमें फाइबर भी बहुत अच्छे से होता है। इस कारण से आपको स्कंद माता को पहले प्रसाद के रूप में केला अर्पित करें, उसके बाद आप वो केला खा सकते हैं। पूरा दिन आपको एनर्जी फुल रखने वाला है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वह भी बरकरार रहे। क्योंकि व्रत पूरे 9 दिन का रहना बहुत मुश्किल भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। जो व्यक्ति रख रहा होता है उसके लिए कुछ नहीं, जो व्यक्ति पहले दिन व्रत रह रहा होता है, पहली बार 9 दिन का व्रत रह रहा होता है, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। तो उसको इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। नंबर 6 पे है नवरात्रि के मतलब 6 दिन, 6वां दिन। इस दिन माता कात्यायनी को शहद पसंद है, यानी कि इस दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद चीनी का बेहतरीन विकल्प होने के साथ ही स्किन को नेचुरल चमका भी देता है, यानी कि आपकी जो स्किन है वह नेचुरल ग्लो भी करने लगेगी। यदि आप शहद का इस्तेमाल करते हैं और आप एक गिलास में 1 चम्मच शहद डाल के यदि आप शरबत के रूप में उसका यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जब वो पिएंगे 3 से 4 घंटे आपके अंदर एनर्जी भरपूर रहने वाली है। तो इसलिए आप शहद का इस दिन ज़रूर से ज़रूर सेवन करना चाहिए आपको, माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए। 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय होता है, इस कारण से इस दिन माँ कात्यायनी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, जो व्रत के दिन में डाइजेस्ट सही रखने का काम करता है। यानी कि जो गुड़ है, यदि आप गुड़ से बनी हुई चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका जो पेट है वो डाइजेस्ट बनाए रखने में बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, और इससे आपकी सेहत पे कोई विशेष फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। 8वें दिन माँ को 8वें नवरात्रि में अष्टमी तिथि महागौरी, इस दिन अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे लोग कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ गौरी को नारियल का भोग अवश्य लगाया जाता है। व्रत में नारियल पानी शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखता है और स्किन में चमक बनाए रखता है, यानी कि आपको नारियल का भोग लगाना चाहिए माँ अष्टमी वाले दिन, क्योंकि यह दिन माँ गौरा का होता है, महागौरी की होती है पूजा इस दिन, जिससे माता रानी आप के ऊपर कृपा बरसाएं और आप स्वस्थ रहें। इस कारण से आपको लगाना चाहिए। 9वें दिन नवरात्रि की नौमी होती है। नवरात्रि की नौमी तिथि को माता रानी को हलवा चने का भोग लगता है। फाइबर से भरपूर चना न सिर्फ व्रत के 9 दिन को कमजोरी दूर करता है,
बल्कि ओवरराइटिंग से बचाता है और डाइजेस्ट ठीक रखता है। यानी कि आपको जो नवा दिन होगा उस दिन आपको संपूर्ण भोजन बनाना है। हलवा, चना और पूड़ी का भोग माँ को लगाना है। मित्रों, मैंने आप लोगों को पूरे 9 दिन की क्या माता को भोग लगाना है इसकी पूरी डाइट मैंने आपको बताई और क्या आपको ग्रहण करना है। इसको करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिएगा और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।